कुछ और तस्वीरें हमारे सामने आ गई जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एक गर्मजोशी भरी मुलाकात। बिल्कुल, और एक दूसरे को गले लगाना, खुश मिजाजी के साथ मिलना, और ये पर्सनल केमिस्ट्री भी दिखाता है। भारत इनोवेट्स का मंच, पीछे बैनर, दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज और खुले हाथों के साथ गर्मजोशी से फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। और ये प्रधानमंत्री की यात्रा फ्रांस की 7वीं यात्रा है, और ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ, खुश मिजाजी के साथ भारत का स्वागत करना 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक खुशनुमा तस्वीर के तौर पे सामने निकल के आया है। आंचल, और ये बहुत ही चिर परिचित अंदाज है आरिंद्र। हम हमेशा देखते हैं कि इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो हमेशा नज़र आती है, और कई वैश्विक मंचों पर जब भी वो मिले हैं, ऐसा नहीं कि फ्रांस की यात्रा, अगर कई अलग किसी और वैश्विक मंच पर दोनों की मुलाकात हुई है तो ये गर्मजोशी, ये ऊष्मता, ये प्रगाढ़ता साफ तौर पर नज़र आती है। दोनों की ही बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, और ये खुले हाथों से स्वागत करना और इसी अभिनंदन का आत्मसात जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया है, ये दोनों देशों के रिश्तों में भी नजर आता है। इसीलिए तो हम फ्रांस ऑफ इनोवेशन ईयर मना रहे हैं, और भारत इनोवेट्स के लिए जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए नीस फ्रांस के जरिए दिया गया है, ये दर्शाता है उस दोस्ती को, ये दर्शाता है इस साझेदारी को जो समझदारी के साथ लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री अचल चेहरे भी देखिए, दोनों नेताओं के चेहरे देखिए, खासतौर से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का चेहरे को देखिए, कितना खुश नजर आ रहा है। जैसे कोई आपका कोई बहुत करीबी दोस्त आपसे लंबे समय बाद मिलता है तो चेहरे का जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो खुद ब खुद अपने आप में खुशी से बदल जाते हैं। वो एक भाव चेहरे पे नजर आ रहे हैं, और खुले हाथों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना और गले लगाना, किस तरीके से ग्रीट करना, मतलब ये जो जेस्चर ही नहीं बल्कि हम भारतीय संस्कृति में जब किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो बड़े कस के गले लगाकर फिर हम पीठ पर जरूर थपथपाते हैं, और ये दोनों वेज यानी कि दोनों तरफ से किया गया, आप देखिए। और ये दर्शाता है कि जिस तरह से भारतीय संस्कृति को भी हमने यहाँ पर फ्रांस के कई अलग अलग मंचों पर देखा, और उसी की बात की तस्दीक ये तस्वीर भी करती हुई नजर आती है कि ये दोस्ती जो है, इस दोस्ती ने अलग अलग क्षेत्रों में उन आयामों को छूने के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की है, और ये अध्याय इस बार तकनीक पर आधारित है। और इसीलिए भारत इनोवेट्स में जब थोड़ी देर में इसका उद्घाटन होगा तो हम कई अलग अलग पवेलियंस में देख पाएंगे कि ये कैसे आगे होते हुए नजर आएगा। इस तस्वीरों में जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जब शेक हैंड कर रहे हैं, तो ये दो नेताओं का शेक हैंड नहीं बल्कि दो देशों के तमाम आम लोगों के ज़िंदगी को बेहतर बनाने के उस मिलन के तरीके से है, जहां पर तकनीक की महारत के साथ में कैसे आगे बढ़ा जाए, आम लोगों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाया जाए, ईज़ ऑफ लिविंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्र रहता है उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कैसे आत्मसात करके आगे बढ़ा जाए, जहां पर सुख, शांति, समृद्धि के साथ पूरी दुनिया में हर और एक प्रकार से समृद्धता नजर आए, दिखाई पड़े। तो ये दो देशों के नेताओं के शेक हैंड नहीं बल्कि दो देशों के, दो राष्ट्र प्रमुखों के मिलन के माध्यम से कैसे मानवता के भलाई के लिए काम किया जाए उस दिशा में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि मानव केंद्रित अप्रोच के साथ में हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहां पे हमारी नीतियों, हमारी पॉलिसी के बीच में, हमारी चिंताओं के बीच में वो एक व्यक्ति रहे जिस तक हमें तमाम योजनाओं को पहुंचाना है, सामाजिक आर्थिक प्रगति को पहुंचाना है। और ये वैश्विक भलाई के लिए G20 के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने जिस मंत्र को आगे बढ़ाया था, वन वर्ल्ड वन अर्थ के तरीके से, उस मंत्र को आत्मसात करने के लिए आज का ये तमाम बैठकों का दौर भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।